नमस्कार। मैं विभाष भादुड़ी भोलेनाथ की नगरी काशी से बोल रहा हूँ। श्रोताओं के आग्रह पर हमारे मन बंजारा सीरीज का अगला एपिसोड प्रस्तुत है। सबसे पहले हम भगवान श्री राम से आप सबकी मंगल कामना करते हैं। आपका जीवन राममय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं एक बहुत ही भावपूर्ण व्याख्या आपके साथ शेयर करूंगा। इस व्याख्या में राम क्या है, राम कौन है और हमारे दैनिक जीवन में राम का क्या स्थान है, इस पर लेखक ने अपना विचार रखा है। साधारणतः जैसे कहानी में लिखी है, राम को हम एक मर्यादित राजा के रूप में देखते हैं। उनमें हम अनेक प्रतिभाओं को देखते हैं, पर यदि हम गहराई तक जाएं तो हम देखेंगे कि राम एक अनुभूति है और ये अनुभूति जागृत तब होगी जब हमारी सद्बुद्धि जागृत होगी और हमारा अंतर्मय राममय होगा। इसकी व्याख्या श्रद्धेय श्री मृत्युंजयानंद जी ने किया है। आप सद्गुरु जगत बंधु तथा यथार्थ गीता के रचयिता श्रद्धेय परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी के परम शिष्य हैं। गीता आपके रोम रोम में बसा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप गीता और केवल गीता का ही प्रचार करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस महापुरुष के सानिध्य में हम आ सके हैं। तो आइए श्री मृत्युंजयानंद जी के द्वारा श्री राम की व्याख्या आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये व्याख्या आपके हृदय को स्पर्श करेगा। शीर्षक है राम एक अनुभवगम्य आध्यात्मिक विश्लेषण। राम एक अनुभवगम्य आध्यात्मिक विश्लेषण। लिखते हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, अपनी एक बूंद से त्रैलोक्य को सुपास प्रदान करने वाले हैं, वे राम हैं। अलौकिक अनुभूतियों के द्वारा, अंग स्पंदन के द्वारा, ध्यान जनित दृश्यों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा ईश्वरीय संकेत का नाम राम है। ये राम के अनुभूति की प्रारंभिक व्यवस्था है। राम बिना मुंह के बोलते हैं, ध्यान में बोलते हैं, हृदय एवं मस्तिष्क में बोलते हैं, मन में बोलते हैं। उस बोली का नाम राम है। वो बिना पैरों के चलते हैं, साधक के साथ साथ चलते हैं, उनका नाम राम है। वो विज्ञान, अनुभवी उपलब्धि ही राम है। भव कहते हैं संसार को और अनु अतीत को कहते हैं। अर्थात भव से बाहर करने वाली जागृति विशेष यानी कि अनुभव का नाम ही राम है। वो है उस परमात्मा की आवाज का हृदय में प्रस्फुटन। वो संदेश भीतर सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इष्ट जब साधक की आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाए, हृदय में दिखाई पड़ने लगे, पथ प्रदर्शन करने लगे, वही राम है। वो स्वयं आनंद सिंधु और सुख राशि है। लिखा है कि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, यानी एक बूंद भी जिस साधक को देता है उसे त्रैलोक में सुपास दे देता है, निर्भय बना देता है। आगे लिखा है, सो सुख धाम राम अस नामा, यानी वो सुख का धाम है, उसका नाम राम है। ऐसे ही अखिल लोकदायक विश्रामा, यानी संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाला
वही एक स्थल है। यही अनुभव चलते चलते जब ईश्वर के समीप की अवस्था आ जाती है तो अनुभव गम्य स्थिति ही मिल जाती है। ये अनुभव साधक भक्त को अपने में विलय कर लेता है। यही राम की पराकाष्ठा है। धन्यवाद। शायद आपको अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट हमें भेजिएगा। इनके द्वारा लिखी और रचनाओं को हम आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।